देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रिया ने अपने यहाँ जो छात्राएं उन्हें हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई, वो तो आपने देख ही लिया, हमने आपको खबर बताई। फ्रांस में ये 2011 में ही हो चुका है। फ्रांस पहला यूरोपीय देश था जिसने सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने वाले हिजाब और नकाब पहनने पर बैन लगाया था। बेल्जियम में भी पूरा चेहरा ढकने पर मनाही है, वहां भी 2011 से ही ये नियम लागू है। नीदरलैंड्स एक ऐसा देश है, वहां जून 2018 में बकायदा कानून बनाया गया था कि अस्पताल और स्कूल जैसी सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना मना होगा। जर्मनी में साल 2016 में वहां की सरकार ने पूरी तरह से चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा दी थी। नॉर्वे में छात्र तो दूर, टीचर भी चेहरा ढककर स्कूल नहीं आ सकते। स्पेन के कई शहरों में लोकल लेवल पर यह फैसला लिया गया है कि वहां सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढककर निकलना मना है। ब्रिटेन, जहां तेजी से मुसलमान बढ़ रहे हैं, वहां के स्कूल में भी हिजाब और नकाब की इजाजत नहीं है। आप समझिए, कई देशों में यह फॉर्मूला है। हालांकि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में इस बार खूब हो हल्ला मचता रहा है। याद होगा आपको, पहले कर्नाटक और फिर केरल में एक स्कूल में छात्राओं का नकाब हटाए जाने पर कैसा बवाल मच गया था। कई दिनों तक हिजाब पर बहस चलती रही थी। कुछ जगहों पर इससे जुड़े नियम भी बनाए गए थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हिजाब या फिर नकाब पर बैन की मांग क्यों उठती है? जब ये मांग उठती है, मुसलमान इसे इस्लाम से जोड़ते हुए इसके विरोध में क्यों खड़े हो जाते हैं? और इस विचारधारा को हवा देने का काम पाकिस्तान करता है, जो खुद 2 मुस्लिम देशों का लीडर बनने की जुगत में लगा हुआ है। और इसीलिए वो दुनिया के हर मुल्क में मुसलमानों का झंडा बरदार बनने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। वो लोगों को इस्लाम और कट्टरपंथ के नाम पर बरगलाकर दुनिया भर में आतंकियों की होम डिलीवरी करने पर तुला हुआ है। यह हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच में यहूदियों का जो कत्लेआम हुआ, उसके तार भी इसी नापाक आतंकिस्तान से जुड़ते दिखे थे। जानकारी मिली थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर यह आरोप लगाए हैं कि सिडनी में हुआ हमला इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित था। इसका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। सिडनी हमले में दोनों आरोपी साजिद और नवीद अकरम पाकिस्तानी मूल के हैं। शुरुआती जांच के बाद यह दावा किया गया कि वो दोनों सिडनी हमले से पहले फिलीपींस गए थे। फिलीपींस क्यों? क्योंकि ये देश धीरे धीरे आतंक का नया गढ़ बनता जा रहा है। फिलीपींस का दक्षिणी हिस्सा जो है, वहां पर चरमपंथी और कट्टरपंथी संगठनों के कंट्रोल में वो पूरी तरह से आ चुका है। वहां पाकिस्तान और उसके जैसे कई देशों की फंडिंग से इस्लामिक स्टेट की विचारधारा पर काम किया जा रहा है। मतलब वहां पर फिलीपींस में मौजूद चरमपंथी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत करने के मंसूबे पालकर बैठे हैं। और ऑस्ट्रेलिया की जांच एजेंसियों का मानना है कि हमलावर साजिद और नवीद इसी इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से जुड़े हुए थे और वो फिलीपींस में आतंकी ट्रेनिंग लेने के लिए गए हुए थे। और इस कट्टरपंथ के जहर के चलते ही आप समझिए कि दोनों बाप बेटों ने सिडनी में मासूम यहूदियों को निशाना बनाया। 16 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग अभी भी बुरी तरह से घायल हैं, अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। वहां यहूदियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, उनके त्योहार पर चुनकर गोलीबारी की गई, ठीक वैसे ही जैसे पहलगाम में हुआ था। वहां भी लोगों को धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी, हिंदुओं को गोली मारी गई। मतलब ये फिरका परस्त मानसिकता अब तेजी से, बहुत तेजी से पैर पसार रही है और ये बहुत सारे इलाके ऐसे हैं दुनिया के जिन्हें अपनी गिरफ्त में ले रही है। एक तरफ पाकिस्तानी मौलाना नीतीश कुमार को धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर AIMIM के भाईजान भी धमकी दे रहे हैं। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी जो मिल रही बताएं। नीतीश कुमार को AIMIM की धमकी सामने आई है। कहा है कि अच्छा हुआ नीतीश कुमार ने ये महाराष्ट्र में नहीं किया। इम्तियाज ये कह रहे हैं, वरना पता चल जाता कहां हो सलामत नहीं जाते। सामने आ गए तो इन्हें औकात दिखा देंगे। इम्तियाज जलील के ये बिगड़े बोल सामने आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि महाराष्ट्र में नहीं किया। महाराष्ट्र से आते हैं ये इम्तियाज जलील और इसीलिए कह रहे हैं कि अच्छा हुआ महाराष्ट्र में नहीं किया, वरना पता चल जाता कहां हो। हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता तथा हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है। एक हद होती है मेरे भाई। लेकिन इस घटना ने एक बात तो हमें बता दिया है कि
इस मुल्क के अंदर जिस दौर में हम रह रहे हैं वो कैसा दौर है। हो सकता है कि मेरे इस बयान को कोई अखबार वाले, कोई टेलीविजन वाले ये दिखाए कि इम्तियाज जलील की जबान, खुद ही ऐसा बोल रहे हैं और खुद ही चाह रहे हैं कि दिखाएं। आप इनकी मंशा समझ जाइए कि इनको सिर्फ स्क्रीन स्पेस चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और इनको ये भी नहीं पता है कि नीतीश कुमार कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। खैर, ये फिरका परस्त मानसिकता अब तेजी से पैर पसार रही है और अब तो पाकिस्तान के पाले गुंडे खुलेआम धमकियां देने पर उतर आए। पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री को यह चेतावनी दे दी। उन्होंने जिस तरह से मुस्लिम महिला के चेहरे से नकाब हटाया, उसका अंजाम भुगतना होगा, बड़ी बड़ी बातें कर दी। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। टाइम है ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। नीतीश को पाकिस्तानी डॉन की धमकी। नीतीश ने हटाया नकाब तो बिलबिला उठा पाक। कैमरे के पीछे बैठकर खुद को शेर समझने वाले इस चूहे का नाम शहजाद भट्टी है। काम पाकिस्तान में गैंग वॉर करवाकर अपने घर की रोटी चलाता है। उसने नीतीश कुमार को यह धमकी दी है कि उन्होंने मुस्लिम लड़की के चेहरे से नकाब हटाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये माफी मांग ले इस बच्ची से, इस औरत से, तो बेहतर है। फिर बाद में तुम लोगों ने मेरे ऊपर चीजें डालनी है कि जी ये कर दिया, वो कर दिया। पहले तुम लोग नहीं देखते हो कि तुम लोग मुसलमान बच्चियों को इतने अच्छे ओहदे पे, इतने बड़े ओहदे पे बंदा बैठा और वो किसी मुसलमान बेटी के साथ ये हरकत करे। हालांकि वो अकेला नहीं है, पाकिस्तान की मंत्री भी इस मुद्दे पर हाय तौबा मचाने से पीछे नहीं हटी। कि एक बापर्दा खातून का हिजाब खींचा है उसने एक तकरीब के दौरान, उसके ऊपर एज ए मुसलमान औरत, और एक जो है वो ऐसा मतलब शहरी होते हुए जिनके जो ये मैं समझती हूँ कि ये नकाब जो है ये भारत की डेमोक्रेसी के मुंह के ऊपर से खींचा गया है। ये तो रही पाकिस्तान की बात। भारत में भी इस मुद्दे पर जमकर राजनीति जारी है। उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। समाजवादी छात्र सभा से जुड़े लोगों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो हिजाब और बुर्के पर बैन लगा रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए कई देश पहले ही हिजाब बैन कर चुके हैं और बहुत से देश ये कदम उठाते जा रहे हैं। हालांकि इनमें ज्यादातर देशों में इस मुद्दे पर कोई हल्ला नहीं मचा, लेकिन भारत में ये मुद्दा जब चाहे तब चर्चा का विषय बन जाता है। क्या इसके पीछे पाकिस्तान की आतंक परस्त मानसिकता है, या फिर हिजाब के नाम पर चीखने चिल्लाने वाले इन लोगों को पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बरगलाता है? तभी तो जब जब ये मुद्दा उछलता है, पाकिस्तान इस आग में घी डालने से पीछे नहीं रहता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।